किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मामा आप ये क्या कह रही हैं? लुबना, तुम चुप रहो। मामा मैं मेहरू के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। दानियाल, इस वक्त सवाल तुम्हारी पसंद नापसंद का नहीं है। शफीक साहब जैसे शरीफ आदमी की इज्जत का सवाल है। बहन जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको गलत समझा। आप इंसान नहीं, आप फरिश्ता हैं। बस बस भाई साहब, ये करना हमारा फर्ज था। मैं दोबारा से शादी नहीं कर सकता। क्या होगा हाजी साहब, क्या होगा? आप फिक्र मत करें, दानियाल वही करेगा जो मैं उसे कहती। आप बस रुखसती की तैयारी करें। हो ना हो, वो मेहरू ही थी, मुझे जाकर देखना होगा। लेकिन अगर असद को पता चल गया तो नहीं, मैं दीवार फलांग कर जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं असद को नंगे हाथों पकड़ भी लूँगा। ये कौन हो सकता है इस वक्त? ये इस वक्त कौन है? कहीं कहीं पुलिस तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी पुलिस होती तो ज्यादा लोग होते। क्या करूं, कहाँ पे फंस गई मैं? पता नहीं असद कब आएगा। चोर 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 चोर, बचाओ! चोर चोर चोर! ये कौन था? मेरे ख्याल से मुझे असद को बताना चाहिए। नहीं, पता नहीं वहाँ क्या हो गया होगा, कहीं असद को फोन करने से वो पकड़ा ना जाए। मेरे ख्याल से मुझे भी उसे कॉल नहीं करनी चाहिए, अभी खामोश ही रहना होगा। दानियाल, ये मामा को क्या हो गया? इन लोगों की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। अगर आप साइड नहीं ले रही हैं तो फिर मुझे दुआ से शादी करने के लिए क्यों कन्विंस कर रही हैं आप? देखो दानियाल,
शफीक साहब जिस एज फ्रेम में है वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर इस वजह से उनको कुछ हो गया ना तो मुझे बहुत दुख होगा। हमारी क्या वजह है? जो किया है उनकी अपनी बेटी ने किया उनके साथ। लुबना, उनकी बेटी ने जो किया सो किया, अब हम भी उस गरीब आदमी के साथ वही सलूक करें क्या? देखिए मामा, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है, लेकिन मैं दुआ से शादी नहीं कर सकता। दानियाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। मुझे पता है तुम्हें दुआ पसंद नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी को भी तो समझो। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। वो तो तुम्हें सिर्फ दुआ से शादी करने को कह रहे हैं, निभाने के लिए नहीं। क्या मतलब? देखो दानियाल, अगर तुम दुआ को नहीं अपना सकोगे तो ना सही, लेकिन इस वक्त अगर तुम उनकी इज्जत बचा लोगे तो फिर सारी जिंदगी जो जी में आए करना वो तुम्हें रोक नहीं सकेंगे। अब फिर सबसे बड़ी बात, हमारी इज्जत बच जाएगी। मामा, मैं अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। दानियाल, ये सब कुछ मैं तो नहीं कह रही ना, उसके वालिद तुमसे कह रहे हैं। उनको भी अच्छी तरह से पता है कि तुम मेहरू को पसंद करते हो, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। और वैसे भी सोचो, यहाँ से जब तुम खाली हाथ लौटोगे तो सबको कैसे फेस करोगे? मामा, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। दानियाल, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, रहना तो हमने इसी दुनिया में है ना। और वैसे भी हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम दुआ से शादी कर लो। एंड बाय द वे, दुआ अच्छी लड़की है। लेकिन मामा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं दुआ को बीवी के रूप में कबूल नहीं कर सकता हूँ। दानियाल, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो, शादी के बाद उसे तुम्हारा नाम मिल जाएगा, उसे और क्या चाहिए। फिर तुम्हारा जो जी में आए तुम करना, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और मेरी पसंद का क्या होगा? देखो दानियाल, मेहरू का क्या पता, वो भाग गई है या उसको किसी ने अगवा कर लिया, हमें क्या पता। आई डोंट थिंक तुम इस किस्म की लड़की के साथ जिंदगी गुजार भी सकोगे। तुम मामा, ये भी तो हो सकता है ना कि मेहरू मिल जाए। देखो दानियाल, अगर वो वापस आ भी गई एंड लेट्स सपोज उसके साथ कोई ऐसा वैसा वाकया हो गया हुआ तो सोच लो, तुम्हारी माँ ये चाहती है कि तुम दुआ से शादी कर लो। हम सबकी भलाई इसी में है, बाकी जो जी में आए फैसला करो। ना रो मेरी बच्ची। असद, कहाँ है मेहरू? हाँ, मुझे पता तुम्हारे पास मेहरू है। असद, ये सही कह रही है। अम्मा, आप कहाँ इसकी बातों में आ रही है? ये बिला वजह शक कर रही है। अच्छा, मैं शक कर रही, तो बताते क्यों ताई अम्मा को? हाँ, कि 2 दिन से क्यों कॉल करे थे उसे? तो आप बेटा ये क्या कह रही हो? ताई अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, आप इससे पूछें। ये 2 दिन से लगातार मेहरू से बात कर रहा था। आप इससे पूछे कि बात कर रहा था नहीं कर रहा था। असद, ये सही कह रही है क्या? वो मुझे मेहरू से काम था। क्या काम था तुम्हें? अम्मा, उसने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, बस वही फ़ोन कर रहा था।
तुम शादी नहीं करना चाहती तो बाबा को मना कर दो। क्यों, रोने से क्या होगा? नहीं असद, मैं नहीं कह सकती। अब्बा वैसे ही इतने परेशान है, पहले महरू की खातिर अब मैं करूँ उनको तंग। मैं नहीं कर सकती ये सब। असल मुझे तो ये तक नहीं पता कि दानियल ने जवाब क्या दिया अब्बा को, हाँ या ना। हो सकता है वो वैसे ही मना कर दे, क्योंकि तुम्हें पता है वो महरू को पसंद करता है। मैं जानती हूँ असद कि वो इनकार कर देगा। मैं इस वजह से दुखी नहीं हूँ, तो सिर्फ इस बात से दुखी हूँ कि मेरे अपने ही माँ बाप ने अपने हाथों से मेरे इज्जत और नफ्स को कुचल के रख दिया। एक बार भी मेरा नहीं सोचा। अच्छा, रोना तो बंद कर दो। किसका फोन है? नहीं, वो दोस्त का। उठा लो ना। इस हालत में कैसे दोस्त का फोन? ये असद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे कितना डर लग रहा है। पता नहीं वो आदमी कौन था जो यहाँ आया था। मेरे ख्याल से मुझे अभी इसी वक्त असद को बताना होगा। इतने मच्छर, गर्मी लग रही है, कहाँ पे बंद करके चला गया मुझे। पूछती हूँ अभी जरा से। फोन उठाओ तो सही तुम एक दफा। मैं बात करके आया। हाँ, हेलो। सब के बच्चे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कोई चोर आ गया था? क्या? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम वापस आ जाओ सर। तुम्हें पता तो है यहाँ सब कितने परेशान है, तुम मुझे फोन करी जा रही हो। क्यों? वहाँ पे सब ठीक है ना? अच्छा, मैं रखता हूँ। हाँ? आले जरा वापस। पूछती हूँ मैं इससे, समझता क्या है खुद को? एक तो मुझे स्टोर में बंद कर गया, इतनी गर्मी, अल्लाह मच्छर। क्यों, ऐसा कोई काम था तुमसे? हाँ, मेरी हो गई। वो बुला रहा था तुम्हें, तो काम है तुमसे कुछ? नहीं, छोड़ो। अम्मा ने कहा है ना कि तुम्हारा ख्याल करूँगा। मैं यही करूँ, तुम क्या करोगे? मामा, आप भी क्या कर रही हैं? अच्छी भली हमारी इस खानदान से जान छूट रही है और आप है कि दानियाल को मजबूर करे जा रही हो। आहिस्ता बोलो, दानियाल सुन लेगा। सुनता है तो सुन ले, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। और वैसे भी वो उस बेवकूफ सादी सी दुआ से शादी नहीं करना चाहता। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या मतलब? देखो, दानियाल दुआ से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए अगर हमने उसकी शादी दुआ से कर दी तो दुआ उसे हर वक्त मेहरू की याद दिलाती रहेगी और इस तरह से कभी सेटल नहीं हो पाएगा। और यही तो हम चाहते हैं। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में ऐसा उलझा रहेगा कि हमारी सुपरविजन के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। अरे मामा, यू आर जीनियस। ऐसा बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया ना तो हमारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। इससे मामा, अगर दानियाल ना माना तो? इम्पॉसिबल डार्लिंग, इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कि वो मेरी बात ना माने। तुम देख लेना। अच्छा सुनो, तुम जरा बाहर जाके देखो कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं जरा दानियाल को जाके देखती हूँ। डोंट वरी। अच्छा, जाके देख रहे हो कि दानियल ने क्या जवाब दिया? देखो, तुम फजूल में परेशान हो रही हो। तुम्हें पता है वो कभी नहीं मानेगा। और अगर वो मान गया तो? तुम ऐसे ही सोची जा रही हो, अब तो वो जाने वाले होंगे। लेकिन अभी गए तो नहीं ना। असल एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम कहाँ थे? मेरा मतलब है
तुम सारी शादी के फंक्शन में कहीं नजर नहीं आए। मैं यही था, तुम मसरूफ थी, मैंने कहाँ जाना। अच्छा, मुझे लगा कि तुम आए ही नहीं। असद, मेरू कहाँ जा सकती है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया या वो घर से भाग गई है। असद, मैं उसके घर से गायब होने से पहले मैं उसके साथ थी, उसके कमरे में थी, लेकिन जब मैं दोबारा कमरे में गई थोड़ी देर के बाद तो वो वहां नहीं थी। वो कहाँ जा सकती है असद? तुम क्या सोच रहे हो असद? बस यही सोच रहा हूँ कि मेहरू कहाँ होगी। दुआ, तुम परेशान ना हो, आ जाएगी मेहरू, खिलाओ जरूर। जा कहाँ सकती है मेरू? किससे बात करती थी वो रातों को, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम क्यों इतनी एक्साइटेड नजर आ रही हो? अभी जो मैं देख कर आई हूँ ना, अगर आप भी देख लेती तो आपका भी यही रिएक्शन होता जो मेरा है। साफ साफ कहो, बात क्या है? आप बहुत खुश होंगी। अब बता भी दो। पता है, जब मैं दुआ के कमरे से गुजर रही थी तो मैंने क्या देखा? नाउ लुबना, हाउ वुड आई नो कि तुमने वहां क्या देखा? जो उसका कज़न है ना, दुआ का, जिससे हम उस दिन मिले थे, शफीक साहब से जब हम माफ़ी मांगने आए थे। हाँ हाँ, लेकिन उसका यहाँ क्या जिक्र है? उसी का तो जिक्र है। लुबना, मुझे सीधी तरह बताओ कि बात क्या है। ये पहेलियां बुझवाना छोड़ दो प्लीज। दुआ और वो उसका कज़न इतने क्लोज थे कि उन्हें देखकर सारी कहानी समझी जा सकती थी। रियली? जी, अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखकर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस अब दुआ करो कि दानियाल दुआ से शादी पर राजी हो जाए। लेकिन मामा, मुझे लगता है कि वो दुआ अपने कज़न को पसंद करती है। तो ये तो और भी अच्छी बात है। दोनों एक साथ होते हुए भी पूरी जिंदगी कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। और इस सब में किसका फायदा है? हमारा। और दानियाल, तुम बैठो। फिर क्या फैसला किया तुमने? मुझे आपका फैसला मंजूर है। मैं दुआ से शादी के लिए तैयार हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दानियाल। मुझे पता था तुम अपनी मम्मी की बात कभी रिजेक्ट नहीं करोगे। आई एम सो हैप्पी एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, तुम पूरी जिंदगी अपनी मम्मी को दुआएं दोगे इस अच्छी एडवाइस देने पे। चुप कर जा। खुदा जाने ये लोग जवाब देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। हाजी साहब, इस तरह अपनी बेटी का रिश्ता किसी को जबरदस्ती देना कहाँ की अक्लमंदी है। अरे क्या दुआ हमारी बेटी नहीं है? एक बेटी के पीछे क्या दूसरी बेटी को हम कुर्बान कर देंगे? तुम क्या चाहती हो? ये जिल्लत बर्दाश्त करते करते मैं मर जाऊं? कैसी बातें करते हैं आप भाई साहब? वो तो भाभी आप क्यों नहीं समझाती इसे? वो माँ है भाई साहब। तो मैं भी बाप हूं, उसकी भलाई चाहता हूं। पहले ही दुआ की शादी का इतना मसला है, अगर ये लोग भी वापस चले गए तो कौन करेगा दुआ से शादी? नहीं करता है तो ना करे कोई शादी,
लेकिन ऐसी जगह पर हम अपनी बच्ची की शादी भी तो नहीं कर सकते जहां उसकी इज्जत ना हो। क्या ख्याल है आपका कि अगर तानियाल मान भी जाए तो वो हमारी दुआ को वो मोहब्बत दे पाएगा जो मेहरू को देता? मेरी बच्ची मुझ पर बोझ नहीं है। तो ठीक है, जाकर दानियाल की माँ को इनकार कर दो, लेकिन याद रखना अगर ये लोग भी यहाँ चले गए तो मेरी मैयत की तैयारी कर लेना। आइए आइए बहन, बैठी। हमने फैसला कर लिया है, हमने दुआ को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। इसलिए आप जल्दी से निकाह पढ़वाइए ताकि हम अपनी बहू को लेके घर जा सकें। जीते रहो दानियाल बेटा, अल्लाह तुम्हें मेरी जिंदगी भी लगा दे। नसरीन, जाकर दुआ को तैयार करो। असद पता नहीं कहाँ रह गया है। मैं क्या करूं? पता नहीं सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। आधी रात हो गई है, कहीं बाबा को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। असद ने फोन क्यों बंद कर दिया है? क्या बात है ऐसी जो वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा? मेरे ख्याल से मुझे असद पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? कैसे पता करूं? किससे पूछूं? दुआ, पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। क्यों? तुम्हारे सामने अम्मा कहकर गई कि तुम्हारा ख्याल रखो। क्यों? तुमको डर है कि मैं भी मेहरू की तरह भाग ना जाऊँ? हाँ, वाह, ये तुम क्या कह रही हो? मैं चाहती थी कि मेहरू किसी और को पसंद करता, कोई नहीं जानता ये मैंने क्या कर दिया। तुम्हें कैसे बताओ? नहीं, मेरा मतलब मेहरू किसी और को। असद मैंने उसको कई बार किसी से बात करते हुए देखा, पूरी पूरी रात। लेकिन उसकी कोई दोस्त भी तो हो सकती है। दोस्तों से पूरी पूरी रात इस तरह बात नहीं करते असद। और तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रहे हो? हाँ, तुमने भी तो उसको किसी होटल पे किसी के साथ बैठे हुए देखा था। नहीं, मुझे मेहरू नहीं बताया। असद, तो बेटा दानियाल मान गया है और तुम्हारा उससे निकाह होगा अभी इसी वक्त। अब्बा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज जाके अब्बा को बता दीजिए। कहा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अच्छी तरह जानती है कि तेरे बाबा पहले ही बहुत परेशान है। खुदा के लिए उनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ। अम्मा, मैंने आपका और अब्बा का हमेशा बहुत ख्याल किया। आप लोग के हर हुक्म के आगे सर झुकाया मैंने। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोग का ये हुक्म नहीं मान सकती। मैं अच्छी तरह समझती हूँ बेटा कि तू किस कैफियत से गुजर रही है। लेकिन बेटा दानियाल बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन चाची, अगर दुआ शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? असद, तुम्हें बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। तुम चुप रहो। लेकिन अम्मा। कहा ना चुप रहो। देखो दुआ बेटा, तुम्हारे अब्बा की हालत ठीक नहीं है। अगर तुम उनकी जिंदगी चाहती हो तो बेटा हाँ कर दे। लेकिन ताई अम्मा, ऐसी क्या मजबूरी है कि अब्बा अपनी बेटी को दुनिया के लिए कुर्बान कर रहे हैं?
आपने सुना ना कि दानियल ने क्या कहा है? वो मेहरू को पसंद करता है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी वो हक, वो ओहदा दे ही नहीं सकता। फिर अब्बा क्यों जिद कर रहे कि मैं उससे शादी कर लूं? देखो दुआ, तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी को तो भाईजान का मान रखना है ना। मेहरू की परेशानी अलग, और तुम तो भाईजान का सहारा बनो ना। दुआ, मेरी बच्ची मान जा मेरी बात, और खुदा के लिए ये जिद छोड़ दे। हे अम्मा, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी कभी नहीं करूंगी। मैं किसी की जिंदगी में इतना जबरदस्ती नहीं घुसना चाहती। क्या करूं मैं भाभी, क्या करूं? एक तरफ औलाद है और दूसरी तरफ मियां। नसरीन, तुम भाई साहब से बात करके देखो। कुछ नहीं होगा भाभी, बात तो करो तुम। दुआ का इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जाओ जाके बात करो जाके। क्या करूं, कुछ खाने को भी नहीं पड़ा। बेवकूफ आदमी, इसको भी यही जगह मिली थी मुझे छुपाने के लिए। ये भूख लग रही है। अल्लाह, पता नहीं ये कब के पड़े। आय हाय, क्या करूं, कहाँ पे फंस गई हूँ। ओ थैंक गॉड, बेल तो जा रही है। पिकअप द फोन असद। हेलो हाँ हेलो। असद, कहाँ पे हो तुम? तुमने फोन क्यों बंद किया हुआ था? मैं इतनी परेशान हूँ यहाँ। तुम्हारी वजह से तो फ़ोन बंद किया मैंने। मेरी वजह से? लेकिन क्यों? तुम्हें पता है तो यहाँ सब कितने परेशान हो रहे हैं, और तुम होके बार बार फ़ोन करी जा रही हो। अगर हुआ क्या है तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। वो दुआ है ना। हाँ, दुआ को क्या हुआ है? अच्छा मैं रखता हूँ। असद, दुआ के साथ ऐसा क्या हुआ है? ये असद बार बार फोन क्यों बंद कर देता है? पूरी बात ही नहीं बताता। बहन, आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इस किस्म की फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दुआ नहीं आई अभी तक। वो नसरीन उसे ही लेने गई है। लीजिए, वो आ ही गई। हाजी साहब, जरा एक पल के लिए वहाँ बात करें। भाई, अपने ही लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने ही बात कर लो। हाँ, वो तो अपने ही है जाहिर है, लेकिन अगर आप एक पल के लिए बात सुन लेते। भाई साहब, अगर वो इतना इसरार कर रही हैं तो आप बात सुन लें उनकी। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात हो। जी बेहतर। बेटा, मैं हाजिर हुआ अब। शुक्रिया। ऐसी भी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो हमारे सामने नहीं कर सकते थे? होगी लुबना उनकी कोई अपनी बात। मुझे क्या भाई, जो मर्जी करें, मैं तो अभी आई। कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी के लिए पानी ले ले। हाँ, मैंने इसे कहा था। ले आओ बेटा जल्दी से।
नसरीन तुम भी कमाल करती हो, यानी मेहमान उधर बैठे हैं तुम मुझे यहाँ मेरे कमरे में ले आई। आहिस्ता बोलिए, बात ही बहुत ज़रूरी थी। कौन सी क़यामत आ गई? वो दुआ ने इनकार कर दिया है। हमें जज्बात में कह रही है, उसे समझाओ। क्या मतलब है आपका? मैंने समझाया नहीं होगा? बहुत समझाया मैंने। वो कह रही है कि दानियाल से शादी नहीं करेगी। वो इनकार नहीं कर सकती। आप खुद जाके समझा लें उसे। मैंने वक्त ने किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। अपनी ही औलाद से अपनी ही इज्जत की भीख मांगनी पड़ रही है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ हाजी साहब। मैं जाके बात करता हूँ। भाभी, आप भी ज़रा नसरीन के पास जाएं। मैं ज़रा बच्ची से कोई बात करना चाहता हूँ। जी भाई साहब। जाओ बेटा। अब अगर आप ये बात करने आए कि मैं दानियल से शादी कर लूं, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। किसी और को पसंद करती है क्या? नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अपने बाप को माफ कर दे बेटा। मैं जानता हूं कि मैं तुझसे तेरी जिंदगी भर की खुशियां मांगने के लिए आया हूं। ये देख बेटा। अब्बा मैं कैसे बताऊं, मैं वहां खुश नहीं रह सकूंगी। बेटा मेरी दुआएं हैं तेरे साथ। दुआ बेटा, तूने हमेशा मेरी बात मानी। अपने बाप पर एक आखिरी एहसान और कर दे, फिर शायद तेरा बाप रहे न रहे। अब्बा ऐसा नहीं कभी बोलना। लेकिन अब्बा आप जानते तो हो, दानियल मुझे नहीं मेहरू को पसंद करता है। बेटा निकाह में बड़ी ताकत होती है। दो अजनबियों को एक कर देती है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है मेरी बच्ची। लेकिन अब्बा लेकिन आखिरी बार एहसान कर दे मेरा बच्चा, आखिरी बार। अब्बा तो जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। चल बस करें। बस कर। दानियल कहाँ गया है? बाहर क्या है? तुमने वो काम किया जिसके लिए मैं तुम्हें भेजा था? जी, और आपको पता है क्या हुआ? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। वही जिसका डर था। क्या? वो उस दुआ ने शादी से इनकार कर दिए। What? क्यों? वही वजह होगी ना, वो उसका अजीब सा कज़न जिसकी बाहों में बाहें डाले खड़ी थी। किसी